हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं। आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है 90% स्टूडेंट हैं जो अभी सेट मैप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, वो यही गलती कर रहे हैं। ठीक है, कल से हमारे मॉक चल रहे हैं और हम एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की। जो 90% स्टूडेंट महज एक ही गलती कर रहे हैं, बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन रुक सकता है। वो क्या गलती, बात करते हैं अभी। ठीक है, मैंने आपके सामने आरजीएस प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी भर्ती होने वाली है। ओके, सो आपको क्या क्या इन लास्ट के 2 दिन, आज 5 तारीख हो चुकी है, आपके पास महज 6 तारीख का समय बचा हुआ है, मतलब 5 और 6 का 2 दिनों का समय बचा हुआ है। इसके बाद जो है तो आपके इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे 7 तारीख से। ठीक है, तो आपको इन 2 दिनों के अंदर क्या चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, क्या आपने पर्सनालिटी में सुधार कर लेना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो सके, उस पर आज कुछ की पॉइंट बताने वाला हूँ। बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको अभी आज तुरंत सुधार लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहले पॉइंट तो थोड़ी जो आपकी झिझक है इसको जरूर खत्म कर दो। बहुत सारे कल अपन देख रहे थे मॉक के अंदर बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे। ठीक है, बोलते भी हैं तो अटक अटक के बोल रहे हैं। और देखो एक दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक दिन के अंदर कितने सारे लोगों का इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये देखो यहाँ से अगर बात करते हैं अपन 7 फरवरी की केवल, तो ठीक है 1 मिनट ना, ये 7 फरवरी की अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, ओनली अगर आप 7 फरवरी की बात करेंगे तो जस्ट सेकेंड, लगभग 700 से 800 लोगों का एक दिन में इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, 700 से 800 लोगों का। ठीक है, अपन ने किया हुआ है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। 700 से 800 लोगों का इंटरव्यू एक दिन के अंदर हो रहा है। तो 700 से 800 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, आप जाओगे, अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, तो ही आपको अंदर रखा, अदरवाइज 2 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कि आप जा सकते हैं ऐसे बोल के। ठीक है, तो आपको वहां पर आपका जो पहला इंटरेक्शन है बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यार अपनी बातों में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, जो भी बोली, देखिए पर्सनली मैं बता दिया ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू के अंदर कि आप कितनी सारी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपका सारा नॉलेज तो चेक नहीं कर सकते ना तो इसका कोई सिलेबस डिफाइंड है कि आप वही चीज़ें पढ़ लेंगे जो पूछने वाले हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे भी करके आज बिल्ड करिए। बिल्ड कैसे होगा ये कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप जो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे और जो चीज़ें आप एक्सप्रेस कर पाएंगे प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो आप पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। 2-3 चीज़ों से आ जाएगा। आप जो चीज़ अभी नॉलेज गेन करोगे, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने आज पढ़ा हुआ है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एक दिन के अंदर। अब एक दिन के अंदर कैसे पढ़ना मैं बता देता हूँ अभी, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ आपकी पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी से, ठीक है, पर्सनालिटी मतलब आपका अटायर वगैरह, ड्रेसअप वगैरह प्रॉपर रख लीजिएगा। ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा इन लास्ट टाइम के अंदर। ठीक है, बस 2 चीज़ें आपको कर लेनी, दैट्स इट। अपना पर्सनालिटी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लीजिए, और साथ में जो चीज़ें थोड़ी सी नॉलेज वाली चीज़ें जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको बस पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा ऐसा चीज़ें मत पढ़िएगा कि जो जाते जाते रटना पड़ जाए या भूल जाओ उन चीज़ों को। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस करना है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या क्या, जैसे आरजीएस प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है, आरजीएस क्या चीज़ है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ग्राम पंचायतों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी ब्लॉक, कितनी ब्लॉक्स हैं, कितने, मतलब जो एक बेसिक है आपका मध्य प्रदेश का स्टैटिक, ठीक है, एमपी का स्टैटिक, एकदम बेसिक चीज़ें, कितनी ग्राम सभाएं, कितनी ग्राम पंचायतें, ये सारी चीज़ें जो जानकारी है, ठीक है, इनको पढ़ना है। इसके बाद जो आपको थोड़ा सा सेड मैप के बारे में जान लेना है। ठीक है, सेड मैप के बारे में जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक इंडिया के बारे में, ठीक है, कुछ बेसिक आपको इंडिया और करंट के बारे में, ठीक है, इंडिया और करंट के बारे में। ठीक है, आज बस यही सारी चीज़ें पढ़िएगा यार। और जो लोग मान लीजिए ये सारी चीज़ तो सबके लिए कॉमन है, आपने किसी पद के लिए अप्लाई किया हो, ये चीज़ें पढ़ के जाइएगा, विथ कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है, दैट्स इट। ठीक है, अपना इंट्रो जो है तो एक प्रॉपर वे में अभी से बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपको बोलना क्या है, कुछ भी मत बोलिएगा वहाँ पर, अपना एक प्रॉपर इंट्रो बनाइएगा कि मेरा नाम ये है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको अपना नाम बताना है। ठीक है, नाम बताना है, नाम के बाद अपना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिलोंग करने के बाद आपको उसके अंदर गाँव नहीं बताना है। ठीक है, जैसे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आता हूँ, मतलब आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं मध्य प्रदेश के इस जिले से आता हूँ, या मध्य प्रदेश के इस जिले का हूँ। इसके बाद आपको क्या बताना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी कि आपने मैट्रिक यानी कि 10th कहाँ से किया, अपना 12th कहाँ से किया, और आपकी जो एजुकेशन हुई है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, डिग्री जो आपने की हुई, ठीक है, जो आपने डिग्री की हुई, आपने बीटेक किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने डीसी किया है, वो कौन से कॉलेज से किया है, और अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है, इतने के अंदर आप रुक जाइएगा। अपनी हॉबी वगैरह में उनको ना लेके जाइएगा तो ज़्यादा सही है। ठीक है, हॉबी वगैरह में अगर आप हॉबी के अंदर कॉन्फिडेंस है, मतलब आपको हॉबी के बारे में पता है अच्छे से, लेके आपने क्रिकेट बताया तो क्रिकेट के बारे में पता है तो हॉबी में बताइएगा। अदरवाइज जब आप पूछें पॉइंट आउट करके कि अपनी अपनी कोई हॉबीज़ बताइए हमें, तो जा करके बताइएगा, बाकी वो नहीं पूछेंगे, उतना वहाँ पे जाएंगे नहीं। ठीक है, बस इतने के अंदर ही
मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करिएगा, आपसे कुछ भी अगर नहीं भी बनता, बस कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, दैट्स इट, ठीक है, कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिक पता ही होनी चाहिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आरजीएस क्या, पंचायती राज, एमपी स्टैटिक, सेटमैप और इंडिया के लिए, ये आप पढ़ सकते हो, एक दिन के अंदर बहुत इजीली पढ़ सकते हो, बहुत इजीली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इन सब चीज़ों के अंदर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। और कुछ अभी और चीज़ें जैसे ऐड कर सकते हो आप जाते जाते, जैसे कुछ मध्य प्रदेश की योजनाएं, ठीक है, मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं, जिनके पास टाइम हो तो यार उनके लिए तो हमने प्रॉपर बता रखा है कि आप लोग तो जैसे आप अगर सब इंजीनियर के तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पढ़ लो, अपना सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ लोगे, ठीक है। डाटा एंट्री वाले हैं तो डाटा एंट्री वाले MIS पोर्टल, ठीक है, डाटा एंट्री वाले MIS पोर्टल। MIS पोर्टल क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे हर प्रदेश के अंदर अपना एक MIS पोर्टल होता है। जैसे मान लेते हैं उनके अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे ग्राम पंचायत के लेवल पर, जैसे इस टाइम पर प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, तो उसकी सारी जानकारी कहाँ पर फीड होगी? तो एक पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, जिसे बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर ही सारे काम करते हैं और इसी के अंदर सारी जानकारी फिल होती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैनेजमेंट आपको रखना है, तो ये बहुत ईजी होता है, कुछ भी नहीं इसके अंदर आपको बस जानकारी फिल करनी रहती है, ठीक है, जानकारी फिल करनी रहती है। वो सारे कॉलम्स पहले से एक्सेल शीट टाइप में बने रहते हैं, सारी जानकारी आपको फिल करनी रहती है, ठीक है। जैसे ना आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, बस वैसे ही। बट एक चीज़ है कि इसके अंदर आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो आपको थोड़ी बहुत हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी के सारे वर्ड भरने होते हैं वहाँ पास हिंदी में, और दूसरा आपको थोड़ी सी इंग्लिश टाइपिंग तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर ही लेंगे, बस थोड़ी सी हिंदी टाइपिंग वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। स्पीड से कोई मतलब नहीं है, जानकारी बस होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग की, ठीक है। तो जो लोग डाटा एंट्री के लिए, बता देना मैंने, MIS सिस्टम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने बता दी गवर्नमेंट के अंदर जैसे जो भी काम चलते हैं ग्राम पंचायत के ब्लॉक लेवल पर, उसको एक पोर्टल में फिल किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इसको अपन MIS सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो सारी जानकारी फिल करनी रहती है, दैट्स इट। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ऑलरेडी कुछ नहीं पता। ऑनलाइन फार्म अगर आपसे फिल करते बनता है तो आप कर लोगे आराम से, सारे ब्लॉक बने रहते हैं, उसके अंदर सारी जानकारी बस आपको फिल करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप आसानी से कर पाओ, कोई इशू नहीं उसके अंदर, बस एक हिंदी टाइपिंग थोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि हिंदी के वर्ड भी फिल करने पड़ते हैं। तो डाटा एंट्री वाले तो ये वाली चीज़ें देख लें। जो सब इंजीनियर वाले थोड़ा सा अपना टेक्निकल बैकग्राउंड, क्या पढ़ना है टेक्निकल के अंदर, हमने उनको मोर देन सफिशिएंट दे दिए, उनसे बाहर तो जाना ही जाना नहीं, ठीक है। बुक के अंदर हमने सारी चीज़ें दे दी है। मध्य प्रदेश की योजनाएं भी आज ऐड कर दी गई हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की योजनाएं भी हमारे बुक के अंदर ऐड कर दी गई हैं। और भी जो चीज़ें लग रही हैं इंटरव्यू के बाद, अभी कल पहला इंटरव्यू है 7 तारीख को, जो ऐसा लगेगा उसको भी हम ऐड करवा देंगे बुक में, ठीक है। तो ये जो बता रहा हूँ लास्ट टाइम के आपके पास 2 दिन के अंदर, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कोई अपने ऊपर टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना और बढ़िया फोड़ के आना इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट रखना है ये चीज़ें बस पढ़ लीजिएगा। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस RGS, पंचायती राज, MP स्टैटिक, थोड़ा सा सेटमैप के बारे में और इंडिया करंट, ठीक है, इंडिया और इंडिया करंट, ठीक है, बस इतना पढ़ लेना है। टाइम मिल रहा है तो MP की कुछ योजनाएं पढ़ लेनी है, दैट्स इट, बस इतना पढ़िएगा। और अपना थोड़ा सा इंट्रो तैयार करके जाना है, अपनी हॉबीज़ के बारे में और अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ के जाइएगा, बस इतना। अभी जो मैंने देखा है अपने मॉक के अंदर कि बस जो कमी है वो उनसे बनती चीज़ें पर यह है कि अटकना हो गया या कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, सांसें बढ़ जाना, वो सब चीज़ें मत करिएगा, नर्वसनेस बिल्कुल चेहरे पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मॉक देना चाहते हो तो आप मॉक भी दे सकते हो, मॉक भी हमारे चालू हो चुके हैं, ठीक है, मॉक भी आपके चालू हो चुके हैं। 9340888429 888429, या कि आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो द सिविल पॉइंट, ठीक है, द सिविल पॉइंट पे, ठीक है, द सिविल पॉइंट पे आप जा सकते हो, ठीक है, द सिविल पॉइंट पे आप जा सकते हो। द सिविल पॉइंट पर जाकर के आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे गूगल प्ले स्टोर से। यहीं पर आपको बुक मिल जाएगी हमारी, ठीक है, वहीं पर आपको बुक भी मिल जाएगी। बुक का क्या सिस्टम है, बुक के अंदर हमने जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये वाली चीज़ें, अभी आप ये चीज़ें ढूंढने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है, आपके पास उतना टाइम बचा नहीं। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पास ऑलरेडी PDF फॉर्म पे दे दी है। RGS क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, प्रॉपर वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। MP स्टैटिक क्या है, सेटमैप क्या है, इंडिया करंट, MP करंट और ये सारी योजनाएं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर सिस्टमेटिक वे में दे दी हैं। तो आप ये द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ्रंट पेज पे जाना है, ठीक है, जैसे आप जाएंगे आपको इस तरीके से हमारा ऐप ओपन दिखाई देगा, ये जैसे आपको दिखाई देना ना, ये वाला पहला वाला पेज, ये इस तरीके से द सिविल पॉइंट, आपको यही सर्च करना है, जाके ऐसे ओपन हो जाएगा। अगर आप सब इंजीनियर के एस्पिरेंट हो तो ये वाला थंबनेल से बुक को परचेज कर लीजिएगा, मात्र 199 रुपये की बुक है, ठीक है, बहुत सस्ती है। इसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं तो ये वाली पे, अगर आप किसी और पद के लिए जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, पेशा ब्लॉक या डाटा एंट्री के लिए तो ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी जानकारी यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक वे पे मिल जाएंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इन चीज़ों को ले लें और पढ़ लें, ठीक है। और इसके बाद अगर आप मॉक हमारे यहाँ पे नहीं दे रहे तो कहीं पर भी दे लीजिएगा, मॉक जरूर दीजिएगा, चाहे घर में ही प्रैक्टिस कीजिएगा, आईने के सामने कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़ इस टाइम पर, ठीक है। तो ये जरूर कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि बाबू 10 लोग का सिलेक्शन में से एक का होना है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी लास्ट टाइम पे, ओके। तो पढ़िए इन चीज़ों को, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा मोटिव बस यही था कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि अगर आपके पास 2 दिन जिनका 7 फरवरी को ही है, ठीक है, इंटरव्यू जिनका 7 फरवरी को मान लीजिए डाटा एंट्री के लिए उन्होंने किया, तो ज़्यादा परेशान ना हो, बस यही इतनी चीज़ें पढ़ लें आप। RGS, पंचायती राज, MP स्टैटिक, सेटमैप, इंडिया करंट और
ये कहते योजनाएं, बस इतने के अंदर से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जरूर जान के जाइएगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। एक आध दो पॉइंट अपनी हॉबीज़ के बारे में कि हॉबी अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट में पिच की लंबाई, स्टंप की लेंथ, बैट की चौड़ाई, बैट का वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, और अभी तक इंडिया ने कितने वर्ल्ड कप, जो एक बेसिक जानकारी है वो आपको याद रखनी है। पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता, ऐसे करके जो बेसिक जानकारी सबको पता ही होता है ना, ऐसे सब अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो सबको पता होता है, ऐसे कुछ रखना है, ठीक है, जो आपका हो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है। बाकी और डिटेल में अगर क्या पढ़ना हो तो अपन ने कई वाले वीडियो में हमने जो आपको बुक के अंदर दी उसके अंदर तो आप पढ़ लोगे एक बार तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें सारी चीज़ एकदम इंस्ट्रक्शन बेस्ड लिखी हुई है, एक एक चीज़, पोशाक क्या पहनना है, कैसे जाना है, जूते कौन से पहनने, कपड़े कैसे पहनने, पर्सनालिटी कैसा, आपका शिष्टाचार कौन सा फॉलो करना, आई कांटेक्ट कैसे रखना है, सारी चीज़ हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दी इंटरव्यू के लिए। तो बुक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितना जरूरी आपके लिए फॉर्म भरना था ना उतना ही जरूरी आपके लिए बुक है, कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट हो गए हैं तो बुक के बिना तो आप इंटरव्यू देने जा ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप बिना ट्रेनिंग के जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं, आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि अब पढ़ लिया, अब फॉर्म भर दिया तो कैसे जाना है इंटरव्यू के अंदर, बुक बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहाँ पर मिलेगी, द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर, जरूर लीजिएगा, आपसे सब आता है सब कुछ, फिर भी शिष्टाचार के लिए, पर्सनालिटी के लिए बुक जरूर लीजिए, इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी मैंने जो पॉइंट समझा दिया बस इतनी चीज़ें पढ़नी है आपको, लास्ट टाइम पे घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट है आपके, ठीक है, कोई भी डाउट है आपके नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया, वो भी आप अपने तरीके से तैयार रखिएगा, टाइम से जरूर पहुंचिएगा, हड़बड़ा करके नहीं कि भागते दौड़ते पहुंचे और आपकी सांसें बढ़ी हो और आप इंटरव्यू देने पहुंच जाओ, 2 मिनट के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वापस आ जाओगे। आराम से 1 घंटे पहले पहुंच जाओ बढ़िया तरीके से अपनी ड्रेसअप वगैरह में, ठीक है। बाकी जिनको मॉक देना है, कल आपका पहला मॉक है, ठीक है, 9340888429 पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कल आपका पहला मॉक होगा, ठीक है। सो आप भी दे सकते हो इसके अंदर, या द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पे जाके IGP प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच।